ओके, तो अपना ये थर्ड डे, जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या दुख है अगर उसे कोई भी ना देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या दुख है अगर कोई भी उसे ना सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या दुख है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण ही नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी होगी, क्योंकि वहां पे तो कोई होगा ही नहीं। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपके जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। अब अपने अगर इमेजिन करें कि अपने एकदम अकेले हैं इस वर्ल्ड में, और बाकी सब चीज वैसे ही है, ऐसी बिल्डिंग्स है, ऐसी कार है, कोई वैल्यू लगेगी उसकी? अगर आपके पास बहुत टैलेंट है पर उसको कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई उसका आप कुछ भी करते हो उसको कोई अप्रिशिएट करने वाला ही नहीं है, तो उसका तो मतलब कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। आप अकेले कितने दिन सरवाइव कर पाओगे? उसके लिए हम लोग को आसपास में लोगों की जरूरत है जो कि हम लोग को अप्रिशिएट भी करें, जो हम उन लोग को अप्रिशिएट कर पाए। और हम लोग को क्या है, जिस सोसाइटी में जो हम लोग का जो नेचर है, हम लोग सोशल एनिमल हैं, तो हम लोग को बहुत पसंद है लोगों से मिलजुल कर रहना। और वो एट्रीब्यूट हम लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। वो लड़ाई झगड़ा, वो शिकायत, वो सब अपना बेसिक नेचर है ही नहीं। अपना जो बेसिक नेचर है, ये बुक अपने को वहीं पे ले जाना चाह रही है कि आप अपने बेसिक नेचर पर आइए। विज्ञान अब अतीत के महान मनुष्यों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। अपने बहुत जन होते हैं आस पड़ोस में जो कि अपने को वो लोग इतने इम्प्रेसिव होते हैं क्योंकि वो लोग बहुत हम्बल और पोलाइट होते हैं। वो लोग आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, वो लोग हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहते हैं। जो लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग उन लोग की तरफ इतनी जल्दी से आकर्षित होते हैं, क्योंकि हम लोग को कभी अगर कोई डांट के बोलेगा हम लोग को कभी अच्छा नहीं लगेगा, वो कभी इंप्रेसिव नहीं होगा। पर अगर वही बात कोई बहुत प्यार से समझाए कि देखो ये अपने को ऐसे करना है, या मतलब बहुत ही मतलब खुशनुमा एकदम माहौल हो, और फिर अगर अपने साथ कोई अगर बात कर रहा है तो वो बहुत इंप्रेसिव होता है और वो लोग हम लोग के लिए एक आइडल बन जाते हैं। ऐसे तो क्या होता है, लोग सेलिब्रिटीज के पीछे भागते हैं, पर सेलिब्रिटीज का रियल लाइफ में उन लोग का नेचर क्या अपने को नहीं पता। अपने बस वो अपने को नेम फेम की तरह, वो ठीक है वो एक नेचर है कि मनुष्य क्या वैसा ही बनना चाहता है कि मेरे पास भी शोहरत हो, मेरे पास भी नाम हो। पर एक्चुअल में हम लोग जो डे टू डे लाइफ में जो लोग हम्बल होते हैं उन लोग से बहुत इम्प्रेस्ड होते हैं और हम लोग उनकी तरह बनना चाहते हैं, और वो बनने का तरीका ये बुक बता रही है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 न्यायमिति भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। नॉर्मली क्या होता है, इसका एक रूल है, अगर आप कोई भी जाने अनजाने में एक भी शिकायत कर बैठते हो तो आपको बदले में 10 उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज बोलनी पड़ेगी, तब जाके आप वापस से स्टेप बैक करके उसके साथ जो पहले जैसा रिलेशनशिप मेंटेन कर पाओगे। पर अगर अपने क्या होता है नॉर्मली कभी भी कुछ बातें करते तो एक साथ 4 5 6 7 कोई गिनती नहीं रहती है, एक के बाद एक शिकायतों की जड़ी रहती है। अब आप सोचिए अगर उस मनुष्य से आपको पहले जैसा रिलेशनशिप चाहिए, तो अगर आप 10 शिकायत किए तो 10 इंटू 10 100 नियामत एटलीस्ट उस दिन आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आपको जो अभी से पहले वाला रिलेशनशिप था वो मेंटेन होगा। और अगर आपको और अच्छा चाहिए तो आपको और ग्रेटिट्यूड में आना होगा। तो ये आप देखिए हम लोग क्या होता है कि नियामत तो बहुत कम करते हैं, कभी हो सकता है 4 तो बढ़ाई कर दें, 6 तो कर दें, पर शिकायत शिकायत तो अनलिमिटेड होती है, उसको अनलिमिटेड। उसको अपने को चेंज करना है।
कि ये अपने को माथा में रखना होगा। अगर मैं उसके साथ एक शिकायत भी कर रहा हूँ तो 10 पॉजिटिव आपको तो फ्रेम करके रखना होगा उसका क्वालिटीज का, तब जाके हम लोग उसके बराबर में आ पाएंगे। ओके, अब क्या है, हर शिकायत अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का ह्रास होने लगेगा, और यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। आप ये सोच के देखो, जिन लोगों का भी डिवोर्स वगैरह होता है, नॉर्मली उन लोग की लाइफ में क्या होता है, एक बार कंप्लेन स्टार्ट होता है, फिर वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, उसमें सामने वाले में कोई भी प्लस पॉइंट उन लोग को नजर ही नहीं आता है। अगर अगर कोई भी मनुष्य को ये राज पता हो ना कि अपने को सुखी वैवाहिक जीवन कैसे व्यतीत करना है, तो अपने कभी भी कंप्लेन वाला लाइफ में तो जाने ही वाले नहीं है। और हमेशा हम लोग जो भी अपने हस्बैंड या हस्बैंड को अपनी वाइफ अगर उसके प्लस पॉइंट्स देखने लग जाते हैं, और डेली उसकी, अगर कोई भी आदमी है, अगर मेरी भी कोई आके बोलेगा तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत प्यारी हो, तो अपने आप भी वो फीलिंग्स आएगी, उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर आएगा, चलो वो भी, मैं भी उसमें अच्छी क्वालिटीज खोजने लग जाऊंगी। अगर आप अपने हस्बैंड के लिए 10 क्वालिटीज अगर सोचते हो ना, तो धीरे धीरे वो जो वाइब्रेशंस है ना, उनको भी सोचने पे मजबूर करेगी कि हमारे में क्या क्या अच्छी क्वालिटीज है, वो भी उन्हीं पर स्ट्रेस करेंगे। तो आप सोचिए, जिंदगी अपने को तो यही चाहिए कि अपने ना की कमियों को देखें, कि जो हम लोग को मिल रहा है उसको और बढ़ावा दें, कि और अच्छा मिले, और अच्छा मिले। कृतज्ञता, कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती, या आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा भी हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। आप जब देखिए, आप ग्रेटिट्यूड तो आप सब लोग ने लिखना स्टार्ट किया है, धीरे धीरे आप लोग में काफी चेंजिंग आ रही होगी। अभी हम लोग जिस नजरिए से लोगों को देखते थे, एक अपनी दूध वाला दूध भी देके जाता था, तो अपने को लगता था उसकी ड्यूटी है, अपने पैसा देते हैं और वो दूध देता है। बट अपने कभी ऐसा फील किया है, वो घर बैठे आके अपने को दे देता है, अपनी जरूरतों को पूरा करता है। जब अपने उसके लिए थैंक्स फील करते हैं ना, तो अपने को भगवान बोलते हैं इसको और सर्विसिंग दो। सब्जी वाला भी आपके पास घर में आके सब्जी देने लग जाएगा, जो कि मेरे साथ होता है। आज फल वाला भी आके घर में डिलीवरी करने लग जाएगा, क्योंकि मैंने एक सर्विस वाले को थैंक्स बोली है, तो उसके साथ साथ में कई सर्विस वाले आपकी जिंदगी से जुड़ जाएंगे। ऐसे ही है, अगर आप संबंधों की बात करिए, आप एक संबंध में अच्छा प्लस पॉइंट्स खोजिए, आपको आदत हो जाएगी। आप जितने भी आसपास में आपके संबंध रहेंगे ना, आप सब में प्लस पॉइंट्स खोजेंगे। वो क्योंकि अपनी हैबिट में टर्न हो गई, तो अपने तो मतलब बढ़ाई के बिना रह ही नहीं पाएंगे। अपने एक एक पॉइंट्स को स्ट्रेस करते जाएंगे, फोकस करते जाएंगे, और अपने रिलेशंस और स्मूथ होते चले जाएंगे। और अपना नेचर तो उसमें मतलब आपको पेशेंस भी आ जाएगा, आप बहुत इंटेलिजेंट हो जाओगे, क्योंकि आप एक डिस्टिंक्शन में आ जाओगे कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और आपका सोचने का नजरिया तो बिल्कुल बदल जाएगा, क्योंकि आपको पता है, आपका आपके पास पावर ऑफ चॉइस है, आपको क्या चूज करना है, आप जानते हो। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी, वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी, वो ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं, तो आपके मन में किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे, और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। थॉर्नटन वाइल्डर, 1897-1975, लेखक और नाटककार। आप एक चीज सोचिए, अगर हम लोग हर समय शिकायत ही करते रहते हैं, जिंदगी से तो खुश रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग का तो नेगेटिव वाइब्रेशंस है, हम लोग लो फील में रह रहे हैं हर वक्त। तो आप ये चीज सोचिए, अगर हम लोग शिकायत कर रहे हैं, तो हम लोग को एकदम लगेगा कि जिंदगी एकदम बोझिल लगने लग जाएगी। हम लोग लगेगा कि हम लोग तो जीवित ही नहीं है, क्योंकि जो आदमी हर वक्त शिकायत ही कर रहा है,
तो वो जीवित के समान कैसे रहेगा? आपकी लाइवलीनेस तो आपकी लाइफ में रहेगी नहीं। अभी अगर आप एक दूसरी तरफ आप देखिए, अगर उसकी एक-एक चीज़ को आप प्रेज़ करिए, आपकी आँखें खुशी से चमक जाएगी। जैसे ही आप अपने आप कोई की क्वालिटीज़ को देखते हैं ना, तो अपने एक्साइटेड हो जाती है, देखो इसमें ये है, वॉव! मुझे ये भी मिल रहा है। अच्छा, अच्छा, वो कितना दयालु है। देखो, देखो इसका तो वो कितना सुंदर है और उसकी बातें, वॉव! क्या मनमोहक बातें करता है। फिर अगर उसमें 1-2 कमियाँ भी होगी, अपने तो उस तरफ देख भी नहीं पाएँगे। तो क्या होता है, जो खजाने कहाँ अपने को ऊपर से नहीं मिलते, अंदर जाके खोजने पड़ते हैं। ऊपर तो खाली गोबर, कीचड़ और सब कुछ गंदगियाँ रहती है। जब अपनी तह पे जाते हैं ना, तभी अपने को खजाने मिलते हैं। ट्रेजर्स ऐसे ही नहीं मिलते अपने को। तो अपने को तह पे जाके, उस मनुष्य की तह में जाके उसके अंदर की पॉजिटिव थिंग्स को खोजना है, ना कि शिकायत अगर खोजेंगे ना, तब तो सच में अपने मरे हुए के बराबर ही हैं, क्योंकि अपने को जीना ही नहीं आया। वास्तविक अगर जीने का ढंग अपने को चाहिए, तो सामने वाले के एक-एक प्लस पॉइंट्स को अपने को खोजना है। तभी हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग कितने मतलब लाइवली अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इतने पावरफुल होते हैं वर्ड्स। हम लोग जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग लिंग्विस्टिक हैं, हम लोग को काफ़ी लैंग्वेजेज़ आती है, पर जो बाकी जो अपने बर्ड्स को देखते हैं या एनिमल्स को देखते हैं, उन लोग के पास एक्सप्रेशंस करने के लिए कोई वर्ड्स नहीं है। अपने इतनी लैंग्वेजेज़ में बोलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली जो-जो आती है, अपने एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने को। तो आप सोचिए वो वर्ड्स कितने पावरफुल हैं, पर अपने क्या कर रहे हैं उस वर्ड्स को? अपने कुछ भी ऐसा बोल जाते हैं और वो क्रिएट भी हो जाता है। तो अपने पास जब क्रिएशन वर्ड्स के साथ क्रिएशन का पावर है, तो अपने को तो ये चूज़ करना है कि अपनी शिकायत के जीवन में जा रहे हैं या फिर अपने कोई की प्लस पॉइंट्स को देखना चाह रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्स में रह रहे हैं, उस वर्ड से अपनी पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये आवर वर्ड्स क्रिएट अ वर्ल्ड। तो अपने को कैसा वर्ल्ड क्रिएट करना है? पॉजिटिव वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स, चॉइस अपना है। इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं, तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुँचा रहते हैं। अब आप बोलेंगे ये कैसे? मैं तो दूसरों के बारे में बुरा बोला। पर आप ये सोचिए, आप तो अपने इर्द-गिर्द के लोगों के बारे में बुरा बोल रहे हैं। अगर आप बोल रहे हैं अपने हस्बैंड के लिए बोल रहे हैं तो बहुत गुस्सा करता है। तो उस गुस्सा का सफ़रर कौन है? वो तो और गुस्सा करता चला जाएगा। सहना तो अपने को पड़ रहा है ना। तो वो तो अपनी ज़िंदगी में इम्पैक्ट आ रहा है। तो अपने ही लूज़र हैं। वो जो गुस्सा कर रहा हो तो गुस्सा की ओर चल दिया, पर अपने ऊपर गुस्सा कर रहा है, तो वो तो अपने लिए हार्म कर रहा है ना। ये आपका ही जीवन है, जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते हैं या कहते हैं, उसे अपने स्वयं के जीवन में लाते हैं। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या करता है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो आप अगर दूसरे के बारे में बुरा बोल रहे हैं, तो आपके जीवन में सारी बुरी घटनाएँ आ जाएगी। अगर आप कोई के बारे में अच्छा ही अच्छा बोल रहे हैं, तो आपके जीवन में भी प्रकृति ऐसी-ऐसी घटनाएँ लाएँगी जहाँ आपके साथ सिर्फ़ अच्छा ही अच्छा होगा, क्योंकि प्रकृति सिर्फ़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फ़ॉलो करती है। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी। वो लोग सब जानते थे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, इसलिए उन्होंने हर तरीके से अपने को यही समझाने की कोशिश की, प्लीज़ आप सबके बारे में अच्छा बोलो, आप ग्रैटिट्यूड में रहो। आप जितना उनके लिए अच्छा खोजोगे, आपके जीवन में आपको उतना ही अच्छा-अच्छा मिलता चला जाएगा। ये बात सिर्फ रिलेशंस के लिए नहीं है, आप मनी मैटर में भी अगर लोगे, आप अगर बोलोगे पैसा तो बहुत बुरा होता है। पैसा देखो अमीरों के पास जो इतना ज़्यादा रुपया क्यों है? क्योंकि काला धन है। आप क्या फीलिंग्स ला रहे हो? काला धन है इसलिए पैसा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा फीलिंग लाते हो तो आपके पास भी काला धन ही आएगा। आपको हमेशा हर चीज़ के लिए पॉजिटिव वाइब्स लानी है। जितना हर फील्ड में, आज चाहे आप अपना रिलेशंस में जा रहे हो, चाहे हेल्थ में जा रहे हो। हेल्थ में भी आप अगर एग्जांपल लेते हो, हेल्थ में अगर अपने बोलते हैं हर समय पता नहीं मेरा तो पेट ही दर्द होता रहता है, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो? आप शिकायत कर रहे हो। आप कभी बोले हो अरे मैं तो जब जो खाना खाता हूँ ये तो पचाता रहता है, मेरे को हमेशा फिट फील करती हूँ मैं जब चलती हूँ तो मुझे दुनिया देखने मिलती है, पर अपने हल्का सा दर्द होगा, पता नहीं मैं तो चल भी नहीं पा रही, 1 सेकंड लगता है अपने को बोलने में। तो अपने क्या अट्रैक्ट करते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ आती है और ऑर्गन्स में भी इम्पैक्ट आने लगता है।
पर अपने को क्या अट्रैक्ट करना है? अगर आप एक हेल्दी ऑर्गन के लिए जब ग्रैटिट्यूड फील करते हैं तो बाकी सारे ऑर्गन्स भी अपने सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, वो सब भी बहुत पॉजिटिवली आपके लिए वर्क करने लग जाते हैं। तो ये अपने हर फील्ड में देखना है कि अपने को क्या चूज करना है। अपने को जो आप हर बार अपने सामने वो पॉजिटिव चार्ट रखिएगा जिसमें अपर लाइन में आपको जाना है। आपको अगर आप तो बिलो लाइन जब भी चले जाते हो ना तो आप हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हो। और अगर आप समझिए न्यूट्रल है, आप बोलोगे ना मैं पॉजिटिव हूँ ना नेगेटिव हूँ, उसका भी मतलब आप नेगेटिव हो, क्योंकि आप पॉजिटिव कुछ भी क्रिएट नहीं कर रहे हो। तो इसलिए आप उस चार्ट को हमेशा खोल के बैठो, आप लर्न कर लो पॉजिटिविटी के लिए आपको क्या क्या में रहना है। हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड, होप, ये एक्साइटमेंट, सारा ये पॉजिटिविटी पे लेके जाएगा। और नेगेटिव चार्ट में क्या आ रहा है? दुख हो रहा है, जेलसी की फीलिंग आ रही है, दूसरों के लिए कंप्लेनिंग वाली हैबिट है, फिर आप हर निराशा में हो, मतलब ये सारी चीज जो है कि भी निंदा में हो, सारी ये नेगेटिव फीलिंग्स है, उसको आपको अपने लाइफ से, हाँ आपको टाइम लगेगा। आप जैसे ही बोलो ना, आपने एक निंदा, एक कंप्लेन आप कोई के लिए कर दो, तुरंत तुरंत आप ये सोचो मुझे उसके लिए 10 पॉजिटिव वर्ड्स बोलने हैं। आप धीरे धीरे जब ऐसा करोगे ना, ये आपका एक पनिशमेंट है। एक कंप्लेन के पीछे आपको 10 पॉजिटिव वर्ड्स बोलना है। आपको उसके लिए, आपको आप देखो, आप 10 पॉजिटिव बोल के खुश हो रहे हो कि वो कंप्लेन ही हटा दो, और फिर 10 पॉजिटिव बोलो तो आपका उससे रिलेशन बहुत स्मूथ हो जाएगा। तो अपना वो प्रैक्टिस में अपने को लाना है कि अपने को पॉजिटिव रह के आगे बढ़ते चले जाना है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हो जितने कि वे स्वयं है। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? आप सोचिए, आपके पास आके जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, अगर आपको आके बोले तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी लगती हो, आप सोचो आप खिल जाएंगे, क्योंकि आप वो सामने वाला आप में कुछ चेंज नहीं चाह रहा। वैसे ही अगर हम सामने वाले को अगर बोले तुम जैसे हो मैं वैसे ही स्वीकार करता हूँ, जब आप में वो एक्सेप्टेंस आ जाती है ना, तो सामने वाला हर हाल में आपको अच्छा लगने लग जाता है। और वो जो सामने वाले को भी खुशी होती है, वो भी आपको आपको हर हाल में एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि आप में एक्सेप्टेंस आई है। वो ही लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, वो भी आपको एक्सेप्ट करने लग जाएगा। तो अपने को क्या करना है, सामने वाले में चेंजिंग के लिए कोई अपने अपने आप को चेंज कर ले। अपने सामने वाले को कैसे चेंज कर सकते हैं, वो उसका सोल एजेंडा क्या लेके आया अपने को कुछ भी नहीं मालूम। अपने को तो बस, अगर आप सोचिए, आप सोच रहे हैं कि आपका जो करीबी जो भी रिश्तेदार है वो आपको 24 घंटा आपको टाइम देता रहे, पर उसका हो सकता है सोल एजेंडा हो कि उसको सेल्फ रियलाइजेशन करना है, तो वो आपको 24 घंटा पूरा कैसे दे पाएगा? अपने को तो वो एक्सेप्टेंस लाना पड़ेगा, उसमें हेल्प करनी पड़ेगी, उसको आपके लिए हेल्प करना है, आपको उसके लिए हेल्प करना है। मान लीजिए अगर मैंने ये सोचा कि ये मैजिक बुक आप सब लोग के पास पहुंचे, उसके लिए मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया, मेरे बच्चों ने बोला हाँ मम्मी यू शुड गो अहेड, आपको अगर कुछ नॉलेज मिल रहा है तो आप भी लोगों को दो, तो मेरे को सब सपोर्ट किए। तो अगर वो सपोर्ट मेरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो 1 घंटा वो मम्मी का है, हम लोग चलो उसमें हेल्प करते हैं, तो मेरे को कितनी खुशी हो रही है कि मैं जो चाहती हूँ वो मैं कर पा रही हूँ। फ्रीडम, वो फ्रीडम मुझे मिल रही है। वैसी फ्रीडम हर इंसान चाहता है। तो वो अगर अपनी फ्रीडम देने वाली अगर नेचर रखते हैं ना, तो फ्रीडम ऐसा नहीं है कि आप मनमानी करो, वो आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए आगे बढ़ रहे हो और आपको सब कोई सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपके लिए लाइफ की सबसे बड़ी चाह हो सकती है, और सामने वाला आपका फुलफिल कर रहा है। तो आप सोचिए, आप भी दूसरों के लिए वैसी फ्रीडम देने की चेष्टा करिए जो वो जिंदगी में करने आया है। फिलहाल आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। अभी अपना जो भी जो अभी प्रेजेंट में अपने को दिख रहा है, उसमें से ही आपको उसके लिए ग्रैटिट्यूड खोजना है। उसकी क्या क्या पॉजिटिव क्वालिटीज है, हम लोग जो अभी वो दिख रहा है। मान लीजिए मैं अगर अपनी सिस्टर सुनीता की बात करती हूँ, तो आज मुझ में दिख रहा है वो कितनी प्यारी है, वो हर समय हेल्पफुल है, वो हर समय सबको एनकरेज करती है, वो चाहती है कि मैं क्या कर दूं लोगों के लिए। वो अगर कोई को लगता है कि ना वो उसको प्रॉब्लम है, वो उसको बताती नहीं है, उसको हीलिंग देना स्टार्ट कर देती है। तो आज अगर मैं उसमें, हो सकता है कि उसको उसका एक नेगेटिव है
कि वो उसको कभी कभी गुस्सा आता है, तो वो नेगेटिव में क्यों देखूं? क्योंकि मुझे तो उसमें 5 क्वालिटीज दिख रही है जो कि मेरे को भी मोटिवेट करती है कि तुम आगे बढ़ो। तो मेरे को तो उसमें कुछ सच बोलूं तो मुझे उसमें कुछ नेगेटिव नजर ही नहीं आता है। तो ऐसा तो हर कोई के साथ अपने कर सकते हैं कि आप उसमें अच्छाई खोजो और उसकी नेगेटिविटी को भूल जाओ। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हो, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। ऐसा ऐसा नहीं है कि जिनके साथ संबंध अच्छे नहीं है सिर्फ आप उसके लिए बोल रहे हो। जिनके साथ अच्छे हैं, जैसे मेरी बेटी के साथ बहुत अच्छे हैं, मेरा बेटा के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, तो अगर मैं उनके लिए रोज क्वालिटीज अगर खोजती जाऊंगी तो मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन हो जाएंगे हमारे संबंध। हम लोग को लगेगा, अभी जैसे क्या था, मेरी बेटी पूर्विका, उसको मैं हमेशा पहले ऐसे हम लोग बात करते थे तो मतलब उतना ऐसा नहीं था कि ग्रेटिट्यूड का फीलिंग था, बस बात किया ठीक है। पर अब हम लोग जब भी बात करते हैं, आई लव यू वो भी बोलती है, मैं भी बोलती हूँ। मतलब इतना स्वीट लगता है वो 10 मिनट जो हम लोग बात करते हैं। हम लोग की बातों में आधा बार तो आई लव यू ही होता है। तो आप सोचिए कि वो कितना प्यारा होता है, और ऐसा लगता है कि वो सारे संबंध, मेरा अब लग रहा है कि सबके साथ ऐसे ही होते जा रहे हैं। फिलहाल आपके सभी संबंध अच्छे हैं, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। कृतज्ञ होने के लिए आप 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। अभी फिलहाल आप ऐसे ही रिलेशंस को लीजिएगा जिसके लिए बहुत इजीली आपके लिए आपको ग्रेटिट्यूड फील करना आ रहा है। क्योंकि अगर अभी अभी तो अपने शुरुआत की है ग्रेटिट्यूड करने की, तो अगर अपने ऐसा अगर कोई रिलेशंस ले लेते हैं जो थोड़ा सा जो टफ चल रहा है, तो अपने को थोड़ा मुश्किल होगा। आप बोलेंगे क्या खोजूं, उसमें क्या अच्छा है, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसलिए अभी आप ऐसे ऐसे रिलेशंस खोजिए जो कि रियल में बहुत मधुर है, और आप बहुत इजीली उसको ग्रेटिट्यूड कर पा रहे हो। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर आपके बॉयफ्रेंड, कारोबी साझेदार पार्टनर्स और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। अभी आप यही कोशिश करिएगा कि वो जो भी आप इंडिविजुअल्स ले रहे हो, उनकी सिंगल सिंगल फोटोग्राफ है, ज्यादा से ज्यादा आपके साथ अगर उनकी कोई फोटोग्राफ है आप लो लो। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ जो अपने रिलेशन है। तो अगर आपके पास ग्रुप फोटोग्राफ है तो आपका हो सकता है ध्यान दूसरे पे भी चला जाएगा, पर आपको फोकस करना उसकी पॉजिटिविटी पे, उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज पे। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू की गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब मैजिक प्रॉप्स आपने रेडी कर लिया। जब आपने फोटो चूज किया और एक अपना यूनिवर्स को एक अपना विचार दे दिया कि मुझे इन 3 व्यक्तियों से रिलेशंस अच्छे करने हैं, बस आपकी लाइफ में उसी समय से जादू होना स्टार्ट हो जाता है। अब यूनिवर्स अपना अदृश्य रूप में मैजिक स्टार्ट कर देगी। आपको सिर्फ इतना करना है, यूनिवर्स के साथ में चलना है, अपने को पॉजिटिव वाइब्स में रखना है और ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स में रहना है। अपना वर्क बस आप यूनिवर्स को करने दो। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्य बोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जैसे अगर आपका जिसके लिए भी आप लिए हो सकता है वो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छा बजाता हो सकता है वो गाना ही बहुत अच्छा गाता हो, आप उसकी भी तारीफ कर सकते हो। या उसमें ऐसा कोई वो बहुत पाक कला में निपुण तो आप उसकी उस चीज के लिए तारीफ कर सकते हो सकता है वो पेंटिंग्स बनाना बहुत अच्छा जानता हो, या हो सकता है कि वो आपको बहुत अच्छे से सुनता हो। और आपको अपने मन की बातें को बोलने वाला भी तो कुछ चाहिए होता है, तो हो सकता है वो आपका बहुत अच्छा लिसनर हो सकता है कि
आप उसके साथ कुछ एंजॉय करना पसंद करते हो, जैसे इंडोर गेम्स खेल रहे हो उसके साथ, या ड्राइविंग पे जाना पसंद करते हो, ये सारी बातें आप उसके लिए लेके ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हो। ये राइटर आपको टॉपिक्स दे रहे हैं कि आप क्या क्या चीज के लिए ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है। या हो सकता है हॉलिडे में आप जाना पसंद करते हो, तो आप हॉलिडे की उन यादों को उसके साथ आप उसको थैंक्स बोल सकते हो। या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की, या आपको सहारा दिया। कभी कभी आप बहुत लो फील किए थे जीवन में, तब हो सकता है कोई आदमी, कोई भी आपका बच्चा, या कोई भी आपका करीबी रिश्तेदार आपको आके सहारा दिया। आप हो सकता है कि उस समय आपकी हेल्थ इश्यूज हो सकता है ब्रेकडाउन हो लाइफ में कुछ, और वो आके आपको मोटिवेटर के रूप में आपके पास आया और आपको सहारा दिया। तो आप उस चीज को आप याद करके ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हो। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें, थोड़ा सा टाइम ले। आपको हो सकता है एक बार में बहुत सारी बातें ना याद आए, पर अगर आप टाइम लगाएंगे, कंसंट्रेट करेंगे, तो आपको जरूर याद आएगा। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें, और पेन, नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। आप सोचिए, सोचते सोचते बेस्ट वाली चीजें आप लिखिए। ऐसा नहीं है कि बस जो रैंडम आई और आपने लिख दिया। ऐसा ऐसा करने से क्या होगा, अब उस इंसान के बारे में आप देखिएगा एक के बाद एक कितनी खूबियां हैं जिसको आप शिकायत के कारण शायद इग्नोर ही करते चले गए थे। और जब आप सोचने बैठेंगे तो आपको तो फिर तो शिकायत तो नजर ही नहीं आएगी। आपको खुद को फील होगा, अरे मैं क्या कर रहा था इतना दिन तक, मैं उसके ये पॉइंट्स को भी नहीं देखा, ये हर वक्त मेरे साथ रहता है, पर मैं क्या बोलती हूँ, नहीं तुमने वो उस पर्टिकुलर टाइम मेरे साथ नहीं बिताया, पर बाकी जो 15 घंटे वो मेरे साथ था, उसका तो मतलब मुझे याद भी नहीं रहता। जब अपने सोचने बैठेंगे ना, तो एक एक चीज समझ में आएगा, आपको वो शिकायत बहुत नगण्य महसूस होगी। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं, तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों से धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। धन्यवाद उसका नाम, क्योंकि क्या, मतलब जैसे उसका भी जो भी नाम है उसके आगे थैंक्स बोलिए। मिसाल के तौर पर धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप, अगर ये मीटिंग बाई द वे हो जाती है तो मैं वापस से स्टार्ट कर दूंगी, आप लोग रीजॉइन कर लीजिएगा। मिसाल के तौर पर धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो। या धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। जब आप 3 लोगों की सूचियां बना लें, तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हैं। आप आज जब भी आप उनकी तस्वीर देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें, और फिर उस व्यक्ति का नाम लें, धन्यवाद हेली। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं, तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ लेकर जाएं, और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें, तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। या आप डेली एक ही संबंध पर भी वर्क कर सकते हैं, और या आपका मन हो तो आप चेंज कर सकते हैं, जिस जिस फील्ड में आपको चाहिए आप फोटोज चेंज कर सकते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। फर्स्ट, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी न्यायमतें गिने, काउंट योर ब्लेसिंग्स। 10 न्यायमतों की सूची बनाएं, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें, और हर न्यायमत के अंत में कहें धन्यवाद, 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 और उस न्यायमत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें, और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। तीसरा, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। चौथा, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें,
और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। 5वां, आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम ले। धन्यवाद हेली। आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में ले और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आपको एक सजेशन जरूर दूंगी कि आप कम से कम 28 दिनों तक जो भी आप 3 फोटोग्राफ्स लिए हैं उन पर वर्क करिए, ताकि आपको फील होगा कि किस तरह से जादुई रूप में आप उसको, क्योंकि आप इमीडिएट फैमिली के लिए लेने वाले हो फोटोग्राफ्स, तो आपको तो उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन चाहिए, तो आप इसको कंटिन्यू रखिएगा। अब अपने अगले चैप्टर जो हेल्थ है उसके लिए जो दिया गया है जादुई क्रमांक, उसको पढ़ लेते हैं। आप लोग रीजॉइन कर लीजिएगा अगर इन केस ये ओवर होता है तो। यस। जादुई अभ्यास क्रमांक 4, जादुई स्वास्थ्य। एक जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी न्यायमतें गिने, 10 न्यायमतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर न्यायमत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस न्यायमत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, कागज या कार्ड पर ये शब्द लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। ये जो इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो, गुड हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, वो इंग्लिश बुक में आप पीडीएफ फाइल खोलना, उसमें आपको मिल जाएगा। वो कार्ड में लिख के मैंने तो अपने वॉशरूम में शीशे के ऊपर लगा रखा है, तो जितने बार भी वॉशरूम जाना होता है उतनी बार वहां पे नजर पड़ती है और थैंक्स दे देती हूँ। तो ये सबसे मतलब आसान तरीका है कि जितनी बार जाओ और थैंक्स बोल दो। तीसरा, इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख लें जहां आपके इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। चौथा, कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, फीलिंग्स के साथ। आज रात सोने जाने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अब अपने को ग्रेटिट्यूड करना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप सबको। थैंक यू अनीता। वेलकम। थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद 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 Yeah, धन्यवाद अनीता। today is my day. I'm the Yes. winner. ये अपने को रोज I am बोलेंगे the ना, winner. अपने को आदत I हो am जाएगी the विन winner. करने की और अपने को हमेशा विन I करना है am लाइफ win. में। अच्छा, यस, आई एम द I am विनर। win. I am the winner. ओके, अच्छा अब आप लोग सब बताइए कैसा रहा आप लोग का दिन। अच्छा रहा, हाँ, बहुत पॉजिटिव अच्छा रहा। पॉजिटिव। पॉजिटिव। यस, वही तो चाहिए, positive. क्योंकि अपने को अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है और अपने को दूसरों से चेंज करने की कोई कोशिश नहीं करनी है। अपने को अपने ऊपर में ही वर्क करना है और सामने वाले को एक्सेप्टेंस देना है। एक्सेप्ट करो जो जैसा है वैसे, वो अपने आप बदल जाएगा। जब दिखेगा वाओ मैं ऐसा बोल रहा हूँ और ये पॉजिटिव है, तो उसको तो चेंज होना ही पड़ेगा। तो अपने को सबको अपने अपने आप ही वो लोग चेंज होते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो बस अपने को आज ये 3 फोटोग्राफ्स लेनी है और सामने में जाके मतलब पहले तो आप नोटबुक में लिख लो उन लोग की 5 क्वालिटीज क्या क्या है और ऐसी जगह पे रख दो कि जहां बार बार देख पाओ। कम से कम 3 बार तो जरूर देख लेना और जाके वहां पे थैंक यू और उसका नाम बोल देना। बार बार क्वालिटीज फोटो के सामने नहीं बोली है, क्वालिटीज तो लिख के रखना है और फोटोज के सामने जाके थैंक यू बोलना। जितनी बार थैंक यू बोलोगे ना उतनी बार उसके लिए बहुत प्यार उमड़ेगा। तो वो मेन वही फीलिंग लानी है। और ये आज का हो गया। तो कल अपना बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक हेल्थ।
हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्थ Yeah. का जिसके जिसके ब्रेकडाउन है लाइफ में, प्रॉब्लम कोई मत बोलना, और बस उस पर अपनी उस जो भी अपने पार्ट में कुछ होता है उसको लव एनर्जी देनी है, आई लव यू बोलते रहना है, उसको एक्नॉलेज करना है, भैया तू मेरे बहुत काम आ रहा है, थैंक यू थैंक यू। इतने दिन तो अपने बस काम लेते जा रहे थे, थैंक यू तो बोलते ही नहीं थे। अब अपने को एक्नॉलेज करके उसको थैंक्स बोलना है, और वो भी खुश हो जाएगा। देखो देखो, देर आए दुरुस्त आए, अब तो याद किया ना, तो अब बस सारा हेल्थ के मजे ले लो, जादू वहां पे भी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू। Thank you. Thank you, धन्यवाद everybody. धन्यवाद, थैंक यू धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद.